वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में बस समझने वाले हैं ईआर मॉडल के बारे में। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या हर बार की जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसके अंदर हर बार पूछा जाता है कि इंटाइटी रिलेशनशिप या ईआर मॉडल को डिस्क्राइब द ईआर मॉडल विथ डायग्राम। मतलब इसके अंदर आपको डायग्राम के साथ ईआर मॉडल को समझाना। तो मैं आज की वीडियो में आपको डायग्राम भी बनाना सिखाऊंगा सभी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये लो भाई। तो सबसे पहले थोड़ा इसका अपन थ्योरी के तौर पर इसका नॉलेज लेंगे और फिर थ्योरी के तौर पे नॉलेज लेने के बाद अपन ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन मीन्स ईआर मॉडल। ईआर मॉडल एग्जाम में आ सकता है डिस्क्राइब द ईआर मॉडल। तो ईआर मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप। तो सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन टेक्निक्स, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। डेटाबेस डिजाइन टेक्निक्स में ईआर मॉडल में टॉप डाउन अप्रोच और नॉर्मलाइजेशन, जिसमें बॉटम अप अप्रोच, दोनों के अप्रोच अलग अलग है। ईआर मॉडल का अलग है और अरे यार बार बार लॉक हो गए थोड़ा। ईआर मॉडल का टॉप डाउन और व्हाट इज ईआर मॉडलिंग, कि ईआर मॉडल है क्या, उसके बारे में अपन समझेंगे कि ईआर मॉडल है क्या। ईआर मॉडल तो पढ़ रहे हैं अपन, पर ईआर मॉडल कहते किसको वो पढ़ेंगे अपन। तो डेटाबेस डिजाइन की टेक्निक हो गई। एक तो है ईआर मॉडलिंग जिसमें टॉप डाउन अप्रोच है और टॉप से डाउन। और नॉर्मलाइजेशन में ईआर में तो है, देखो ये तो हो गए जैसे ईआर, इसमें तो टॉप से डाउन अप्रोच है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें है बॉटम टू अप अप्रोच। ठीक है। व्हाट इज ईआर मॉडलिंग, एक ग्राफिकल टेक्निक है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन। की ईआर मॉडलिंग एक ग्राफिक टेक्निक है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइज, डेटा को समझना एंड ऑर्गेनाइज करना एंड डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ द actual database implementation. We need to be familiar with the following terms to go further. तो अब ईआर मॉडल तो समझ में आ गया कि ग्राफिकल टेक्निक है, उससे फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइज, समझने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए, द डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन। और हमें नीड पड़ती है, मतलब ज़रूरत पड़ती है टू बी फेमिलियर के साथ फॉलोइंग इन टर्म्स को। तो गो फर्दर, चलो अपन देखते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं एंटाइटी। देखो ईआर मॉडल में अपन मेनली किस पे फोकस करेंगे, चलो बताता हूँ। एक तो जैसे ये पहले ये मैंने बनाया कोई चीज़, फिर ये मैंने बनाया, जो भी सभी को समझाऊंगा मैं। और ये बनाई एंटाइटी, ये बीच में हो गया, ये वापस एंटाइटी, इसको थोड़ा अलग कलर से कर देते, पता चल जाएगा। ठीक है। ये हो गई अपनी एंटाइटी। ENT का मतलब एंटाइटी और REL का मतलब रिलेशनशिप, और ये वापस एंटाइटी। और एंटाइटी में ये जो मैं बनाऊंगा, जो भी है ये, इनको बोलेंगे अपन एट्रीब्यूट। ये जितने भी बना रहा हूँ मैं, इसको अपन बोलते हैं एट्रीब्यूट। ऐसे आप समझ आना कि ये सभी एट्रीब्यूट, एंटाइटी के एट्रीब्यूट। और एंटाइटी एट्रीब्यूट जो होते हैं वह डिस्क्राइब करता है द एंटाइटी को एंड बताता है टेल अबाउट द एंटाइटी, मतलब कि एंटाइटी के बारे में बताता है एट्रीब्यूट्स। और फिर उसके बाद में अपन
बात करेंगे। मेनली इस पे फोकस। अब आप सोचेंगे ये कि इंटाइटी क्या है, ये एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशन क्या है, ये लाइन वगैरह, 1 to 1, 1 to many, एक, या डबल वाली बात करें, वीक इंटाइटी या वीक रिलेशनशिप, या कॉम्पोजाइट की, या प्राइमरी की हो गई, या मल्टी मल्टी अराइव्ड वगैरह। जैसे कि ये नेम है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इन सभी पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इंटाइटी की बात करें तो इन एनीथिंग दैट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड अबाउट विच वी कॉल्ड करते हैं डेटा को, इट इज आल्सो नोन एंड इंटाइटी टाइप। इन ईआर मॉडलिंग notion for entity is given below। और ये एंटाइटी इस टाइप की होती है, तो जो मैंने आपको बना के दी गई। एंटाइटी इंस्टेंस इज ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ द एंटाइटी टाइप। एग्जाम्पल फॉर एंटाइटी इंस्टेंस ए पर्टिकुलर, जैसे हाँ एंटाइटी का नाम जैसे अपन एम्प्लॉय या एम्प्लॉय की जगह अपन रख सकते हैं टीचर। टीचर एक एंटाइटी है। रेगुलर एंटाइटी एंड एंटाइटी विच इज इट्स ओन की एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे इज ए रेगुलर। और वीक एंटाइटी का मतलब एन एंटाइटी विच डिपेंड्स होती है ऑन अदर एंटाइटी पे। जैसे कि ये एक स्टूडेंट किस पे डिपेंड हो सकता है, या टीचर नहीं, इसमें ये हो सकता है, ये वाली एंटाइटी बना सकते हैं कि लोन या कस्टमर, इसके बीच रिलेशन है। जैसे बोरो का मान सकते हैं कि अब लोन को अपन वीक एंटाइटी मान सकती हैं, क्योंकि लोन किस पे डिपेंड है, कस्टमर पे। तो ये हो सकता है वीक एंटाइटी। एन एंटाइटी विच डिपेंड्स करती है ऑन अदर एंटाइटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड डजंट हैव एनी की एट्रीब्यूट्स इज ओवन इज ए वीक एंटाइटी। एग्जाम्पल हाँ देख, वीक का मतलब इसमें डबल रेक्टेंगल। अभी इंटाइटी का ये बताता हूँ मैं आपको तीनों का। तो इंटाइटी को अपन बनाते हैं RECTANGLE रेक्टेंगल, और इसको बनाते हैं डायमंड, और एट्रीब्यूट को बनाते हैं एलिप्स, शायद एलिप्स ही बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ वीक एंटाइटी इन ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में बात कर सकते हैं। ए पेरेंट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग। तो इसमें जैसे लोन वाले में, कस्टमर वाले में कस्टमर पेरेंट है, और लोन शायद इसका चाइल्ड वगैरह हो सकता है। ये वीक हो सकती है और ये स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और ये इनके बीच का रिलेशन है। और कंसिडर करता है एज ए स्ट्रॉन्ग एंटाइटी एंड द चाइल्ड इज ए वीक एंटाइटी इन ईआर मॉडलिंग। नोशन फॉर वीक एंटाइटी दी गई है, देखो वीक। अब एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरीज करता है विच डिस्क्राइब एंटाइटी, मतलब कि ये एंटाइटी है जैसे टीचर। तो टीचर का जो ये एट्रीब्यूट है, टीचर की आईडी, टीचर का नेम, टीचर की एज। तो टीचर की एज हो गई, एज तो हमेशा चेंज होती रहेगी, तो इसको डिराइव कर देते हैं। तो एज हो गया, आईडी हो गई, नेम हो गया, डिपार्टमेंट। तो ये सभी टीचर के बारे में, टीचर नाम की जो ये एंटाइटी है, ये सभी एट्रीब्यूट हैं, और ये एंटाइटी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी, मतलब डिस्क्राइब करेगी इसको। इन ईआर मॉडलिंग नोटेशन फॉर एट्रीब्यूट्स दिया गया है नीचे। अब डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसमें की एट्रीब्यूट्स आ जाएगा। जैसे की में जैसे कोई प्राइमरी की है, या फॉरेन की है, या ऐसे कोई भी।
और सिंपल एट्रीब्यूट्स कंपोजाइट में अपन मान सकते हैं। कंपोजाइट में जैसे नेम है, ये देखो नेम आ गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और ये हो गया एट्रीब्यूट, नेम नाम का एट्रीब्यूट, और ये हो गई इंट आईडी एसटीडी स्टूडेंट नाम की, उसको कंपोजाइट बोलते हैं। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट में जैसे पर्टिकुलर वन वैल्यू होती है पर्टिकुलर स्टूडेंट की। मल्टी वैल्यूड जैसे स्टूडेंट है उसके सब्जेक्ट की बात करें तो मल्टीपल सब्जेक्ट हो सकते हैं, या पेरेंट्स की बात करें या कस्टमर की बात करें तो उसके पास अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, या मल्टीपल मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते हैं, उसको मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होंगे। स्टोर्ड एट्रीब्यूट डिराइव्ड मतलब जो जैसे चेंज होता रहता है, जैसे कि एज है, कस्टमर है या कोई भी स्टूडेंट उसकी एज है तो एज फिक्स नहीं रहेगी, आज 45 है, 17 है, 19 है, 20 है, तो कल के दिन 21, 22 चेंज होती रहेगी। और ये रिलेशनशिप बताने के लिए जो डायमंड सिंबल बनाता है उसको रिलेशनशिप बताता है ये बीच में। और जैसे कि एक एम्प्लॉय है जो वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क्स फॉर, रिलेशन है बिटवीन इन दोनों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, वर्क्स फॉर का। और ये हो गया रिलेशनशिप भी, वीक रिलेशनशिप भी हो सकता है। और हाँ देखो वीक एंटिटी के साथ अदर्स, तो ये देखो अपन ने बता दिया। फिर उसके बाद तो 1 to 1, 1 to many, many to many। तो आज की वीडियो मैंने डायग्राम के तौर पे आपको अच्छे से यार मॉडल समझा दिया है। तो आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट फॉर वाचिंग वीडियोस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।